बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताना चाहूँगा और ये आपका 9 की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 9 है। इसमें बोर्ड के पेपर में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन भी आ सकता है और डेफिनेशन भी आ सकती है। इसमें जो हमारी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है वो 9.1 और 9.3 है। 9.1 में डिस्टेंस फाइंड करना होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 नुकात के दरमियान फासला मालूम करना होगा, और 9.3 में 2 पॉइंट्स दिए हुए उनके दरमियान मिड पॉइंट्स यानी दरमियान नुक्ता मालूम करना होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन फार्मूलाज को प्रूफ आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में आपको ज़रूर दूंगा। ये फार्मूले कहाँ से डेवलप हुए तो इंशाल्लाह उसमें दूंगा। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट, पेज नंबर 168 है आपकी बुक का, उस पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन मौजूद है। मैं पढ़ता हूँ, वो बताता भी आपको हूँ। फिर उसका जो एक्सरसाइज है वो आपकी पेज नंबर 170 पर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जो भी हो उन शेप्स के बारे में जो किसी प्लेन में हो उनकी स्टडी प्लेन ज्योमेट्री कहलाती है। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज़ कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि गिवन हो कोई एक पॉइंट है ए, उसके कोई भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1। x1 से मुराद एब्सिसा है और y1 से मुराद ऑर्डिनेट है। इन दोनों को मिला के कहते हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं। दूसरा पॉइंट कोई बी है, x2 और y2 उसके जो भी पॉइंट्स देगा, x पार्ट का कोई पॉइंट उसकी कोई वैल्यू देगा, ऐसे y2 की देगा, तो उनको कैसे यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूला हम डेवलप करने जा रहे हैं। a और b के दरमियान डिस्टेंस को हम ये 2 लाइनें लगा के ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आपने जब मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ा था तो इसको आपने मॉड या डिटर्मिनर भी बोला था हमने। तो यहाँ पे डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी, दैट इज़ इक्वल टू, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये फार्मूले का जो प्रूफ है कि फार्मूला कहाँ से डेवलप हुआ, ये फिर किसी लेक्चर में आपको मैं ज़रूर इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इन 2 पॉइंट्स ए और बी के दरमियान डिस्टेंस को अगर मालूम करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे x2 माइनस x1 इनके डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इनके डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होल अंडर रूट। ये है 2 पॉइंट्स के दरमियान निकालने का फार्मूला। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसके 2-3 क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। हमारा इसका 9.1 एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ जिसका यहाँ मेंशन ए है। उसमें ए पॉइंट गिवन है, ए है 9, इसका एब्सिसा है, 2 इसका ऑर्डिनेट है, कॉमा रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्स पार्ट है जिसको एब्सिसा कहा था, ये ऑर्डिनेट है 2 है, कॉमा, और बी है पॉइंट गिवन 7 और 2। हम इनको अपने फार्मूला के लिए आसानी के लिए बनाते हैं कि इसको 9 को हम इसको कहते हैं जी x1 है और ये y1 है, ताकि जब फार्मूले वैल्यू पुट करें तो हम इनको इक्वेट करते हुए आसानी से वहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकें। ऐसे इसको मेंशन करें तो ये x2 है और y2 है। x1 से मुराद 9 है, y1 से मुराद 2 है, x2 से मुराद 7 है और y2 जब उसको रिप्रेजेंट करेगा 2। अब फार्मूला डिस्टेंस फाइंड करना था, हमें क्वेश्चन मेंशन है कि इसको डिस्टेंस फाइंड करें इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप इसको इन नंबर में भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ फार्मूला जो पीछे हमने लिखा था, अंडर रूट x2 माइनस x1 डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और डिस्टेंस का स्क्वायर। अब वैल्यूज़ की प्लेस करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी, x2 है 7,
7 आ गया, ये माइनस फार्मूले का है, और x1 हमारे पास 9 है तो 9 लिखा हमने, इसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 2 है, 2 फार्मूले का माइनस, और y1 जो है 2 है, और इस सारे डिस्टेंस का स्क्वायर। 7 माइनस 9 करें तो माइनस का 2, इसका स्क्वायर, 2 माइनस 2 0, इसका स्क्वायर, और होल अंडर रूट। माइनस 2 का स्क्वायर करें तो प्लस का 4 आता है, और 0 का स्क्वायर 0 ही आता है। इनको प्लस करें अगर आपस में तो 4 + 0 4, इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमारे पास इसका आंसर 2 आ गया। अक्सर का क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो प्लस की वैल्यू भी हो सकती है। उसका क्या पता होता है कि जो स्क्वायर रूट लिया गया है वो प्लस की वैल्यू का था या माइनस की वैल्यू का स्क्वायर हो गया, ये चीज़ आई थी। तो +2 का स्क्वायर भी किया जाए तो 4 आता है, -2 का स्क्वायर भी लिया जाए तो 4 ही आता है। तो जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो दोनों वैल्यूज हम लिखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ का आंसर फाइंड करना है। अगर हम आंसर फाइंड करने जा रहे हैं ऐसी वैल्यू का जो माइनस नहीं हो सकती, तो माइनस के साइन को इग्नोर कर देंगे। इसे यहाँ पे हमने माइनस की साइन को इग्नोर किया हुआ है, तो हमारा ये आंसर 2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों इसकी समझ आ गई होगी। कोई और क्वेश्चन करवाना चाहेंगे तो आप मुझे बताइएगा। अब मैं इसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट वाला, अक्सर बंदे कहते हैं ये मुश्किल लगता है, तो मैं आपको डी पार्ट करने जा रहा हूँ। इसके अलावा कोई मुश्किल होगा तो आप कमेंट में आगे मुझसे कहेंगे तो मैं सवाल आपको वो सॉल्व कर दूँगा। आपको ए है -4, (2) और बी है गिवन -4, -3। ये है x1 और ये है y1, ये x2 और ये y2। डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी के दरमियान, फासला मालूम करने जा रहे हैं। ए बी डिस्टेंस, अब इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला मेरे बच्चों को अच्छी तरह इसको याद हो चुका होगा, 2-3 दफ़ा रिपीट करेंगे फार्मूला आपको याद हो जाएगा। x2 - x1 डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 डिस्टेंस का स्क्वायर। कोशिश करिए साइन पूरा जो स्क्वायर रूट का साइन है इसको पूरा अंदर तक ले जाइए, उसके ऊपर तक जाए। अंडर रूट का साइन, x2 -4 है, -4, ये माइनस का साइन जो फार्मूले का वो लगाया। x1 फिर -4 आ रहा है तो -4 है, जहाँ के अलजबरा में डबल ऐसे इलामत आ जाए, साइन आ जाए, तो आप फ़ौरन तौर पे ब्रैकेट डालिए कि नेक्स्ट इसको जाकर हम ठीक कर लेंगे, जो भी साइन का असर होगा। स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -3 है, माइनस, और y1 हमारे पास 2 अंडर रूट है, और इस होल स्क्वायर रूट। नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व। -4 पहले वाला, ये माइनस इस माइनस को जाके +4 कर लेगा, होल स्क्वायर, और ये वाला माइनस दोनों में है, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, 3 + 2 अंडर रूट वैसे ही रहा, और होल इसका स्क्वायर है। 4 - 4 0, और ये स्क्वायर की वजह से ये जो माइनस का साइन है वो प्लस में बदल गया, तो 3 + 2 अंडर रूट होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट है 0। स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं होता, वैसी वैल्यू रहती है, 0 ख़त्म हुआ, यहाँ बच गया 3 + 2 अंडर रूट स्क्वायर, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, 3 + 2 अंडर रूट हमारे पास आंसर आ गया। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं इसको नहीं समझ पाते, ये थर्ड है जो चैप्टर नंबर हमारा जो था वो थर्ड था, 4th में ये बात आई थी, थर्ड के बारे में बात हुई थी। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इन दोनों को आपस में सॉल्विंग करते हैं, इनको सॉल्व करना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जो वैल्यू वो इसमें प्लस करेंगे, इनका आपस में ऐसे का ऐसे ही आंसर आना है। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ये मेरा लेक्चर आज का समझ लगा होगा। कोई मुश्किल लगी हो, कोई परेशानी बनी हो तो आप मुझे कमेंट में आके पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह आंसर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर वही बात अक्सर में सारे कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ,
कि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और वो इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको देखिएगा। और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। वस्सलाम।